नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी लड़के की सच्चाई जानकर मां ने तुड़वाया अपनी ही बेटी का रिश्ता। एक शहर में सुमित्रा नाम की औरत रहती थी। उसकी एक इकलौती बेटी रागिनी थी जो एक कंपनी में जॉब करती थी। रागिनी के पिता को कैंसर था। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रागिनी घर चलाने के लिए जॉब करती थी। सुमित्रा जी अपने पति की हालत को देखते हुए रागिनी की शादी जल्दी ही करना चाहती थी। एक दिन किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से, अनिल नाम के लड़के के यहाँ से रिश्ता आया। सब कुछ अच्छा देखकर रागिनी की माँ ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अच्छा सा मुहूर्त देखकर रागिनी की सगाई पक्की कर दी। लेकिन सगाई के कुछ दिन बाद रागिनी परेशान सी रहने लगी। ऑफिस से जब वह घर आती तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती और कई देर बाद अपने कमरे से बाहर निकलती। हर वक्त हंसते रहने वाली रागिनी खोई सी और चुप रहती, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। सुमित्रा जी कुछ दिनों से लगातार रागिनी के व्यवहार पर ध्यान दे रही थी। एक दिन सुमित्रा जी ने सोच लिया था कि वह अपनी लाडली के दुख का कारण पता लगाकर ही रहेगी। आज जैसे ही रागिनी घर आई, वह कमरे में पहुंची, देखा माँ पहले से ही मौजूद थी, हाथों में उसकी पसंद का हलवा लिए। वह बोली, माँ मेरा मन नहीं अभी कुछ भी खाने का। माँ सुमित्रा जी उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी और बोली, बेटा अगर कुछ परेशानी है तो क्या अपनी माँ को नहीं बताओगी? क्या तुम अपनी माँ को अपना दुख नहीं बता सकती हो? क्या बात है बेटा, घर में सभी को मालूम है तुम सबको इतनी आसानी से कुछ नहीं बताती हो, पर तब और आज में अंतर है। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी भी है। क्या तुम खुश नहीं हो? कितनी मुश्किल से इतने दिनों बाद तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। तुम्हारे पिता की चिंता दूर हुई है, पर अब वह भी तुमको चुप देखकर परेशान है। तुम तो जानती हो बेटा, तुम्हारे पिता को कैंसर है। रागिनी यह सुनकर रो पड़ी और माँ के गले लग गई। मैं जानती हूँ माँ, इसी कारण तो चुप हूँ माँ। आप जानती हैं माँ, अनिल रोज मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आते हैं। मुझे पहले तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जब से हमारी सगाई पक्की हुई है सोचकर चुप रहती थी। पर माँ आजकल वह रोज ऑफिस में किसी भी वक्त आ जाते हैं और मुझको बात बात पर टोकते हैं। मेरे क्लाइंट के सामने भी, वह जरूरी काम करते वक्त भी, उनके सामने अगर मैं अपने किसी क्लाइंट से बात करती हूँ तो ऑफिस से जब बाहर आती हूँ तो डांटने लगते हैं। लगता है माँ वह बहुत सनकी मिजाज है। वह पसंद नहीं करते मैं किसी से भी बात करूं, चाहे जरूरी भी क्यों ना हो। माँ वह मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पर काम करती हूँ, मुझको बात भी करनी पड़ती है, मीटिंग भी। माँ अब सहा नहीं जाता है मुझसे सब। और जब मैं ऑफिस में जीन्स पहनकर जाती हूँ तो अनिल कहता है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल ही संस्कार नहीं दिए। यह क्या पहना है तुमने? हमारे घर पर ऐसे कपड़े नहीं पहनते। आगे से सलवार सूट या फिर साड़ी पहनना। अभी 2 दिन पहले वह ऑफिस में आए थे, पर मुझको अचानक किसी क्लाइंट से मिलने बॉस के साथ बाहर जाना पड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं आई, सबके सामने ही अनिल मुझको खींचकर बाहर ले गए और बाहर ले जाकर मुझको इतने गंदे इल्जाम लगाए, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप ही बताओ क्या करूँ? अभी इस जॉब को करना मेरे लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़रूरी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं। माँ आप जानती हैं क्या करूँ? माँ बताओ, आप लोगों की जिद के कारण ही मैंने शादी की हाँ भरी थी। मैं अभी तैयार भी नहीं थी, पर बीच में पापा की तबीयत व उनकी कसम ने मुझको बंधा दिया। माँ सच बताओ, अनिल के साथ मैं नहीं जी पाऊंगी। जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है, वह मुझको कहीं भी
किसी वक्त अधिकार पूर्वक छूने की कोशिश करता है, शक करता है। वह सुमित्रा जी के गले लगकर फबक फबक कर रो पड़ी थी। सुमित्रा जी उसकी बात सुनकर आश्चर्य हो गई और बोली, चुप हो जाओ बेटा, आज तुमको माता पिता की कसम से मैं मुक्त करती हूँ। तुम अब जो निर्णय लोगी वह हम सबको स्वीकार होगा। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो बल्कि हमारा सहारा हो। अनिल जैसा लड़का हमारी लाडली बेटी की जिंदगी कभी नहीं बन सकता। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी और मेरी बेटी की जिंदगी नरक होने से बचाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने तुरंत ही अनिल के पिता को फोन लगाया और बोली, भाई साहब ये शादी नहीं हो सकती, हमें यह रिश्ता पसंद नहीं आया और अनिल से कह देना कि हम उसे हमारी लाडली बेटियां दे रहे थे, ना कि पंछी जिसे वह शक की निगाहों के पिंजरों में कैद करना चाहता था। और इतना कहकर फोन काट दिया। रागिनी अपनी माँ के फैसले पर खुश थी और हंसते हुए रागिनी ने अपनी माँ को गले लगा लिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।